श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही श्री राम शिव महापुराण कथा का 6वां दिन था। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। प्रारंभ में ही गुरुजी ने भक्ति के बारे में बताया है कि एक भक्ति वो होती है जो थोड़े समय के लिए होती है, पर शिव की भक्ति जो हमें प्राप्त होती है वह अविरल भक्ति है। भक्ति वह है जिसमें कपट, बेईमानी, प्रपंच या किसी के प्रति दोष देखने की दृष्टि ना हो। इस प्रकार की भक्ति को श्रेष्ठ भक्ति कहा गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि जिस प्रकार दाल और सब्जी से भिड़ी हुई चम्मच को हम अचार निकालने के लिए प्रयोग नहीं करते क्योंकि ऐसे में अचार सड़ जाता है, उसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, कामना और तृष्णा से भरे हुए मन से अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो वह भजन या भक्ति का भगवान स्वीकार नहीं करते। बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। हंसा मुकेश अग्रवाल पत्र लेकर आए। मेरी सास को कोरोना के समय ब्रेन स्ट्रोक और हाफ पैरालिसिस हो गया था। उन्हें बस लिक्विड देते थे, उनकी मुख की आवाज़ भी चली गई थी। डॉक्टर ने घर ले जाने को कहा था, बहुत बुरी हालत हो गई थी। हमने आपकी कथा सुनना शुरू किया और आपके बताए अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन कराया। साथ में शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र भी दी और बाबा की कृपा से अब तबीयत ठीक होने लगी है। लिक्विड की जगह अब वो खाना खाने लगी हैं, आवाज़ भी आ गई है, थोड़ा चलने भी लगी हैं, अपने हाथों से खाना भी खा लेती हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। एक पत्र आया केसर प्रजापति जी का। उन्होंने लिखा कि मेरी कमर में गठान हो गई थी जिसके कारण मेरा आधा शरीर बेकार हो गया था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया। शरीर ने काम करना बंद कर दिया था, बहुत बुरी हालत हो गई थी। किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया और हमने कथा सुनना प्रारंभ की और उसमें हमने कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल को प्राप्त करके लाते और सुबह से दोपहर तक उस जल को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ा थोड़ा पीते और बेलपत्र भी खाई और बाबा की कृपा से गठान घुल गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम आज कथा पंडाल में आए हैं। आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया भगवान के पाने का एक तरीका है। निर्मल मन सो मोहे पावे, मोहे छल छिद्र कपट न भावे। निर्मल मन, निर्मल भजन और निर्मल भक्ति और आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता भगवान को पाने का एक मुख्य तरीका है। आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं कि भगवान राम ने अहिल्या को पांव लगाया और वह पत्थर से नारी बन गई, तो गुरुजी ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है। राम भगवान कभी कोई स्त्री को पांव नहीं लगा सकते, बल्कि ऐसा हुआ था भगवान ने अपना पांव उठाया था तो उनके पांव के नीचे से पवन बहकर पांव की रज को लेते हुए पत्थर से टकरा गई और माता अहिल्या पत्थर से नारी बन गई। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने कहा है भारत में कुल 20,600 नदियां हैं और अगर आप 20,600 नदियों में ना जा पाओ, स्नान ना कर पाओ, उनके जल का आचमन ना कर पाओ तो शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने लिख दिया है तो आपको 20,600 नदियों का पुण्य फल प्राप्त करने के लिए शिव महापुराण कथा में जाकर बैठ जाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है। अगर कुछ भी नहीं है तो वही शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर धोकर उसी को चढ़ा दो तो उसमें क्या होता है कि 1000 तीर्थ का फल आपको प्राप्त हो जाता है। और पानी और जल भी नहीं है तो महादेव के पास जाकर 3 बार ताली बजा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। आपको मंत्र नहीं आता, विद्या नहीं आती, साधना नहीं आती, तप नहीं आता, घंटों बैठकर शिव साधना नहीं कर पाते तो आप एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो उसमें भी आपको सभी प्रकार के तप का फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा एक पत्र आया है पर हम पत्र को उस व्यासपीठ से नहीं पढ़ेंगे और संत समाज को जरूर देकर जाएंगे। सभी महाराज को संत समाज को देंगे तो गुरुजी ने कहा उस समस्या का समाधान तो हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए उसका समाधान इन संतों के पास है तो संतों को वो पत्र देकर चले जाएंगे ताकि वो उसका समाधान कर पाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। कल एक पत्र आया था। गुरुजी ने कहा कि उसमें लिखा हुआ था कि अहमदाबाद की एक माता है, जिस मंदिर में वो पूजा करती थी वो मंदिर वहाँ से टूट गया था। उन्होंने सिर्फ 2 पशुपतिनाथ व्रत ही उनके हो पाए थे, जबकि पशुपतिनाथ व्रत 5 करने का विधान है और जिस मंदिर में किया जाता है उसी मंदिर में उनको 5 व्रत करने होते हैं, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 2 ही पशुपतिनाथ व्रत कर पाए थे। तो बचे हुए 3 व्रत अब वो कहाँ करें। जब से मंदिर टूटा है उन्होंने 1.5 वर्ष से खाना नहीं खाया। फिर वहाँ के जो रहवासियों को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने वो शिवलिंग लेकर गए थे, उनसे वापस लेकर आए और उस शिवलिंग को स्थापित किया केवल उस महिला के
पशुपतिनाथ व्रत के लिए। कहते हैं कथा की अगली 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी के पास एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि मैं आईएएस का एग्ज़ाम दे रहा था पर कई टाइम से क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो, तो हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी। हमारी मनोकामना थी कि आईएएस एग्ज़ाम हमारा क्लियर हो जाए और साथ ही हमने पशुपतिनाथ व्रत किया और जब मैं फिर से आईएएस एग्ज़ाम के लिए गया तो मेरा आईएएस एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। उसी का अपर व्रत करने आज कथा पंडाल में आए हैं। कथा की अगली 13वीं जानकारी की ओर। पुष्टि मार्ग वैष्णव धर्म के अंतर्गत आता है जिसमें 5 प्रकार के दर्शन का वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले दर्शन कैसे किया जाता है और किस तरीके से दर्शन किए जाते हैं, तो गुरुजी ने बताया है कि सबसे पहले भगवान के चरणों का दर्शन किया जाता है, दूसरा भगवान के नाभिकोश का दर्शन किया जाता है, तीसरा भगवान के वक्षस्थल का दर्शन किया जाता है, चौथा शिखर का दर्शन किया जाता है और 5वां भगवान के नयनों का दर्शन किया जाता है। इस प्रकार से 5 प्रकार से दर्शन किए जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा यदि आप बहुत कष्ट में हो, परेशानियों में हो तो कहीं भी मत चले जाना कि यहाँ बेलपबूत मिल रही है यहाँ चले जाता हूँ, बल्कि अपने घर के नज़दीक में शिवालय में पहुँच जाना, 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर देना, भगवान हाथ पकड़ ही लेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि मेरा बेटा सीए का एग्ज़ाम दे रहा था तो मैंने बड़ौदा की कथा में जाकर सेवा करने को कहा। वह कथा में गया और उसने वहां पर सेवा की और उसका फाइनल का रिजल्ट आ गया है और वो पास हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि मैं कथा पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूँ। आपने कहा था कि कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मेरी 3 मनोकामनाएं थीं। तीनों मनोकामना यही पंडाल में बैठे बैठे पूरी हो गई हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। जब हारा हुआ परेशान व्यक्ति मेरे पास आता है तो महादेव कहते हैं कि मेरे पास आने पर मैं उसे अभयदान देता हूँ। गुरुजी ने कहा जब आप शिवालय में जाकर जल चढ़ाते हो तो अपनी सभी परेशानियाँ उस जल के साथ छोड़ते जाते हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया नर्मदा का पहले नाम सरिता था और महादेव ने सरिता के नारवद्य के कमंडल में बैठने को कहा। उसके बाद जब वह कमंडल से बाहर आई तो महादेव ने कहा तेरा नाम नारवद्य के कमंडल से निकलने के कारण अब तेरा नाम नर्मदा होगा। कि पूरी कथा को हमने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। यदि वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।